एक निडर जासूस, एक क्रूर सरदार और एक खून से सना पहाड़ी किला। स्वागत है बहादुरी और धोखे की सच्ची कहानी द टेकिंग ऑफ टाइगर माउंटेन में। मूवी की शुरुआत चाइना टाउन से होती है। यहाँ पर कुछ दोस्तों की फेयरवेल पार्टी हो रही होती है कि तभी वहाँ उनका दोस्त जिमी आ जाता है। जिमी बताता है कि वह सिर्फ आधे घंटे के लिए आया है क्योंकि उसकी फ्लाइट कुछ देर बाद है और वह न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला है। कुछ समय बाद हम जिमी को एक गाड़ी में बैठे देखते हैं जो फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वह ट्रैफिक में फंस जाता है। फिर वह अपने मोबाइल पर एक मूवी देखना शुरू करता है जिसका सीन बर्फीली पहाड़ियों से शुरू होता है। यह कहानी है 1946 की। लेदर क्रीक नाम के एक गांव में डाकुओं की लूटमार और हत्या की वजह से गांव के लोग काफी डरे हुए होते हैं। उन्हें डाकुओं से बचाने के लिए PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक जंगल में पहुंच जाते हैं और कुछ दिन वहां आराम करते हैं। तभी एक सैनिक खबर देता है कि डाकुओं ने गांव में काफी लोगों को मार दिया है और मशीन स्टोर तक पहुंच गए हैं। सारे सैनिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और देखते हैं कि डाकू PLA की यूनिफॉर्म में हैं, जो लूटे हुए सामान की देखभाल कर रहे होते हैं। कैप्टन के आदेश पर सैनिक डाकुओं पर हमला कर देते हैं। 2 डाकू जान बचाकर भाग जाते हैं। सैनिक स्टोर के अंदर जाते हैं और लूट का सामान देखते हैं जिसमें गोलियां और बारूद भरा होता है। कैप्टन एक सैनिक से रात के खाने के बारे में पूछता है, लेकिन उनके पास खाना खत्म हो चुका होता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सभी सैनिक स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक ट्रेन रुकती है और उसमें से यांग और व्यारू नाम की नर्स उतरती हैं। यांग एक खुफिया जासूस होता है और व्यारू आर्मी हॉस्पिटल की नर्स। यांग कैप्टन को अपना ट्रांसफर लेटर दिखाता है और बताता है कि वे खाना भी लाए हैं। सैनिक खाने का सुनकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ वे 2 डाकू दिखाए जाते हैं जो भाग गए थे। वे टाइगर माउंटेन पर पहुंचते हैं क्योंकि वे दोनों लॉर्ड हॉक के आदमी होते हैं। वे लॉर्ड को PLA की सेना के बारे में बताते हैं। लॉर्ड हॉक अपने आदमियों को गाँव में भेजता है ताकि पता लगा सके कि PLA की सेना में कितने लोग हैं। फिर दिखाया जाता है कि लॉर्ड हॉक उन दोनों डाकुओं को अपने चील का शिकार बना देता है। इधर सैनिक खाना खा रहे होते हैं, तभी किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वे उस आवाज के सोर्स को ढूंढते हैं तो उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है जिसके पैर में चोट होती है। एक सैनिक उसे खाना देता है, लेकिन बच्चा उस खाने को फेंक देता है और भागने की कोशिश करता है। तभी एक सैनिक उसे रस्सी से बांध देता है ताकि वह भाग न सके। कैप्टन अपने सैनिकों को डाकुओं द्वारा लूटे गए गांव लेदर क्रीक की में भेजता है। वहां पता चलता है कि लॉर्ड हॉक के कुछ जासूस गांव में पहुंच चुके हैं। जब एक सैनिक पहाड़ी पर चढ़कर देखता है तो उसे डाकू दिखाई देते हैं। वह अपने कैप्टन को इसकी जानकारी देता है। सैनिक तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब डाकू वहां किसी को नहीं पाते तो वापस लौट जाते हैं। PLA की सेना अब डाकुओं पर अटैक करने का प्लान बनाती है और सभी अपने प्लान के मुताबिक तैयार हो जाते हैं। तभी एक सैनिक उस छोटे बच्चे को खाने के लिए कॉर्न देता है और उसकी रस्सी भी खोल देता है ताकि वो खाना खा सके। रस्सी खुलते ही वह वहां से भाग जाता है। सभी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वह वहां से चला जाता है और कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। एक सैनिक उसका पीछा करते करते उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उस बच्चे को बांध कर रखा गया था। दरअसल वह सभी लोग हॉक के जासूस होते हैं और वहीं पर लॉर्ड हॉक का स्पेशल जासूस होता है जिसके पास एडवांस मैप होता है और वह एडवांस मैप लॉर्ड हॉक को देना चाहता है। सैनिक उनकी बातें सुन लेता है और उन पर हमला कर देता है। हॉक के जासूस उसे पकड़कर बांध देते हैं और उसके बारे में पूछताछ करते हैं। PLA का सैनिक उन्हें कुछ भी नहीं बताता तो वह जासूस उसे बुरी तरह से मारता है और उसे घायल कर देता है और वह बच्चे को उल्टा लटका देता है। और जब वह जासूस सैनिक पर वार करता है तो वह बच्चा वहां पर खड़े हुए दूसरे जासूस की गन निकाल लेता है और उन पर फायर कर देता है। वे उस बच्चे को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर और भी सैनिक आ जाते हैं और उन्हें मार देते हैं और उस स्पेशल जासूस को पकड़ लेते हैं। नर्स उस घायल सैनिक का इलाज करती है और तभी वहां पर वह छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि कॉर्न को उठाता है और उसे उस सैनिक के पास ले जाता है जिसने उसे खाने के लिए दिया था। वह उसे अपना कॉर्न खाने के लिए देता है। सैनिक कहता है कि तुम खाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तभी नर्स उस कॉर्न को तोड़ देती है जिससे वे दोनों मिलकर खा सकें। नर्स उस बच्चे से उसके बारे में पूछती है। वह उसे अपना नाम नोजी बताता है। तभी कप्तान नोजी के बारे में बताता है कि वह जियांग परिवार से है और डाकुओं ने इसके पिता को मार दिया था और इसकी माँ को उठाकर ले गए। तब से नोजी भी इधर उधर भटक रहा है और अपने परिवार वालों को ढूंढ रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर हॉक के जासूस छुपे हुए थे वहाँ पर उन्हें बहुत सारा अनाज मिलता है और जिस जासूस को PLA ने पकड़ा हुआ था उसका नाम
लुवान है, जो अपने आप को बचाने के लिए उन्हें वही एडवांस मैप देता है जिसे वह लॉर्ड हॉक को देने वाला था। आगे यहाँ पर सैनिकों को गांव के लोगों को अनाज बांटते हुए दिखाया जाता है। कप्तान उन्हें डाकुओं के खिलाफ लड़ने में उनका साथ देने के लिए कहता है, लेकिन गांव वाले उनका साथ देने से इनकार कर देते हैं। इधर उन्हें हेडक्वार्टर से एडवांस मैप के बारे में पता चलता है कि बहुत संख्या में डाकू टाइगर माउंटेन पर छुपे हुए हैं और पीएलआई के पास सेना के सैनिक बहुत कम संख्या में बचे हुए थे, तो वे उन डाकुओं का सामना नहीं कर सकते थे। तभी यांग डाकुओं का भेष लेकर टाइगर माउंटेन पर जाकर जासूसी करने के लिए कहता है। कप्तान उसे वहां जाने से मना कर देता है। तभी यांग अपना इस्तीफा दे देता है। कप्तान कहता है कि मैं जानता था कि यांग कुछ ऐसा ही करेगा। वह उसे वहां भेजने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एडवांस मैप भी दे देता है और अपने सैनिकों के साथ गुप्त संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए एक स्थान निर्धारित करता है। एक सैनिक उसे पहाड़ों के ऊपर छोड़ता है जहां से टाइगर माउंटेन का इलाका शुरू हो जाता है। यांग वहां से अकेला सफर करता है और अपने साथियों को संदेश भेजता है। वह थक जाता है और एक जगह पर आराम करने लगता है। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है और अपने सामने एक टाइगर को देखता है। टाइगर यांग पर हमला कर देता है। यांग उस पर गन से फायर करता है और वहां से भागकर एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। टाइगर भी उसके पीछे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिसल जाता है और वहां से जाने लगता है। यांग पेड़ के टॉप पर पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि टाइगर भी दूसरे पेड़ पर चढ़कर उस पर पीछे से हमला करता है। यांग उस पर फिर से फायर करता है और टाइगर नीचे चला जाता है। फिर टाइगर यांग के घोड़े की तरफ दौड़ता है और उस पर अटैक कर देता है। यांग जल्दी से नीचे उतरता है और वहां पर पड़ी हुई गन उठाता है और टाइगर को शूट करता है, लेकिन यह टाइगर बहुत बड़ा और खतरनाक था। वह फिर से यांग की तरफ दौड़ता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यांग सही वक्त पर फिर से उसे शूट कर देता है और टाइगर यांग के ऊपर ही दम तोड़ देता है। तभी वहां पर लॉर्ड हॉक के डाकू पहुंच जाते हैं और यांग को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ टाइगर माउंटेन के किले के अंदर ले जाते हैं। वहां पर उसकी मुलाकात लॉर्ड हॉक से होती है। यांग उसे अपना नाम हंग बताता है और उसे एडवांस मैप देता है जिससे लॉर्ड हॉक उस पर शक न करे और उसे अपने गैंग में शामिल कर ले। यांग को 9वें वॉरियर का टाइटल दिया जाता है। वहाँ सभी उसे ब्रदर 9 के नाम से बुलाते हैं और इसी खुशी में वहां पर जश्न मनाया जाता है, जिसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी हॉक उस लड़की को, जो नोजी की माँ भी है, जिसे हॉक ने जबरदस्ती उठा लिया था, यांग के कमरे में भेजता है ताकि वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर सके। और जब वो लड़की यांग को अपना नाम बताती है तो उसे पता चलता है कि यह नोजी की माँ है। यांग उसे नोजी के बारे में बताता है और अपने बेटे के बारे में सुनकर वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लॉर्ड हॉक यांग को परखने के लिए अपने ही डाकुओं को पीएलआई की बेस में भेजने के लिए कहता है और ब्रदर 9 को उन्हें खत्म करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर वो पीएलआई का जासूस होगा तो उन पर गोलियां नहीं चलाएगा। यांग उनकी चाल को समझ जाता है और पीएलआई की बेस में छुपे हुए डाकुओं पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एक दूसरा डाकू ब्रदर 6 उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वे सभी लॉर्ड हॉक की सेना के आदमी थे। ब्रदर 9 सभी डाकुओं से कहता है कि उन्हें लूटमार करने के लिए जाना चाहिए और वहाँ से हॉक के डाकुओं के साथ निकलता है और रास्ते में वो संदेश निर्धारित स्थान पर रुकता है और चुपके से अपना संदेश छोड़ता है। पीएलआई का सैनिक संदेश ले जाकर कैप्टन को देता है। यांग संदेश में लिखता है कि टाइगर माउंटेन का उत्तरी हिस्सा ईगल वे के सामने है, वहाँ से छुपकर हमें हमला करना चाहिए। नोजी उन्हें उसके बारे में बताता है और उस जगह पर लेकर जाता है और उन्हें ईगल वे की चट्टान दिखाता है। दूसरी तरफ नोजी की माँ हॉक के कॉर्ड से मैप चुरा लेती है और यांग के पास जाकर मैप की मदद से बाहर निकलने के लिए कहती है। हॉक का आदमी ब्रदर 4 उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर हॉक पहुँच जाता है और यांग को लटकाने का आदेश देता है। तभी नोजी की माँ ब्रदर 4 पर चोरी का इल्जाम लगाती है। हॉक उसकी तलाशी लेने के लिए कहता है और वह मैप उसके पास मिल जाता है, जिसे नोजी की माँ ने बड़ी चालाकी से उसकी जेब में रख दिया था और फिर हॉक उसे मारने के लिए कहता है। अगले दिन हॉक अपने 300 आदमियों को गांव में जाने का आदेश देता है और पीएलआई को मारने के लिए कहता है। सभी डाकू गांव के लिए निकल जाते हैं। इधर पीएलआई का एक सैनिक अपने साथियों को डाकुओं के आने की खबर देता है और वे सभी मिलकर हमले की तैयारी करते हैं। कैप्टन अपने सैनिकों को 3 हिस्सों में बांट देता है और जैसे ही डाकू गांव के अंदर आने की कोशिश करते हैं, पीएलआई के सैनिक उन पर गोला बारूद बरसाना शुरू कर देते हैं। डाकू डरकर वहां से भाग जाते हैं और दूसरी तरफ से हमला करते हैं। वहां भी सभी सैनिक उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक डाकू छुपकर उन पर फायर करता है, जिसकी वजह से वहां पर छुपे हुए लोग घबरा जाते हैं। नोजी यहाँ से बाहर निकल आता है। नर्स भी उसे पकड़ने के लिए बाहर जाती है कि तभी कुछ सैनिकों की गोलियां खत्म हो जाती हैं और उनमें से एक सैनिक गोलियां लेने के लिए जाता है और वह मारा जाता है। नोजी गोलियों से भरा हुआ बक्सा उनके पास लेकर जाता है। इधर हॉक का स्पेशल एजेंट लुवान, जिसे पीएलआई ने बंदी बना रखा था,
वहां से भाग जाता है। पीएलआई के कैप्टन की भी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वह वहां पर खड़ी हुई एक गाड़ी का उपयोग करके डाकुओं पर हमला करता है। उनमें से कुछ डाकू वहां से भाग जाते हैं। आर्मी के 2 सैनिक भी मारे जाते हैं और सभी घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ लुवान टाइगर माउंटेन पर पहुंच जाता है और हॉक को सब कुछ बता देता है। यांग को वहां पर लाया जाता है। लुवान यांग पर आरोप लगाता है कि यह पीएलआई का जासूस है, लेकिन यांग बड़ी ही चालाकी से अपने आप को बचा लेता है और लुवान को उसी की चाल में फंसा देता है। लॉर्ड हॉक के आदेश पर यांग लुवान को मार देता है और उसके पास अपना संदेश छुपाकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। पीएलआई का सैनिक वह संदेश लेकर कैप्टन के पास पहुंचता है, जिसमें लिखा होता है कि नए साल और हॉक के जन्मदिन पर जश्न होगा और तभी टाइगर माउंटेन पर हमला करना सही रहेगा। सभी सैनिक हमला करने की तैयारी में लग जाते हैं और ईगल वे की माउंटेन पर पहुंचने के लिए सब निकल पड़ते हैं। इधर नोजी की माँ, जिसे हॉक ने बांध कर रखा हुआ था, वह अपनी रस्सी खोलकर वहां से भागने की कोशिश करती है। टाइगर माउंटेन पर नए साल और हॉक के जन्मदिन का जश्न शुरू हो जाता है। तभी कुछ डाकू नोजी की मां को पकड़ लेते हैं और हॉक उसे लटकाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ पीएलआई के सैनिक टाइगर माउंटेन पर पहुंच जाते हैं और किले के अंदर प्रवेश करके हमला बोल देते हैं। यहाँ हॉक को पता चलता है कि यांग ही पीएलआई का जासूस है। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाए, यांग एक बारूद का गोला खुली आग में फेंक देता है, जिससे एक जोर का धमाका होता है और वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद यांग उन पर हमला कर देता है और हॉक नोजी की मां को लेकर बेसमेंट में चला जाता है। यांग उसके पीछे जाता है और हॉक नोजी की मां को एक प्लेन में बांधकर भागने की कोशिश करता है। यांग उस प्लेन पर लटक जाता है और नोजी की मां को बचाने की कोशिश करता है कि तभी प्लेन दीवार से टकरा जाता है और असंतुलित होकर पहाड़ी की तरफ गिरने लगता है। यांग नोजी की मां को प्लेन से निकाल देता है और प्लेन पहाड़ी के बीच जाकर फंस जाता है। जैसे ही हॉक गिरने वाला होता है, वह यांग का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यांग उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे हॉक नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद यांग नोजी की मां को उसके बेटे से मिलवाता है। कहानी के अंत में हम एक बार फिर से जिमी को देखते हैं, जो अपने फोन पर यह कहानी देख रहा होता है। दरअसल यह कहानी उसकी दादी माँ की थी। नोजी की माँ ही जिमी की दादी माँ निकलती हैं। वह सभी सैनिकों के साथ नए साल का जश्न मनाते हुए दिखाई जाती हैं और यहाँ पर यह शानदार मूवी समाप्त हो जाती है।